मुंबई से सटे ठाणे जिले की भिवंडी शहर में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से तलवार, लाठी, डंडे निकालकर एक दूसरे पर हमला किया गया। झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। दोनों गुटों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। किसी बात को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। काफी देर तक मारपीट होती रही। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डंडे से प्रहार कर शख्स की हत्या करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में भारी भीड़ जमा है, चीख पुकार मच रही है। लोग हमलावर होकर एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। घटना स्थल पर पुलिस तैनात की गई है। घटना मंगलवार शाम की है। भिवंडी से वैस शेख की रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रचार के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि अगर पीएम मोदी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह बिल बीजेपी को भेजें। राउत ने कहा कि अगर किसी सरकारी विमान का इस्तेमाल पीएम की यात्राओं के लिए किया जा रहा है तो चुनाव आयोग को उस संबंध में उन्हें खर्च का बिल भेजना चाहिए और उस पार्टी के खाते से पैसा वसूल करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चुनाव की घोषणा के बाद नरेंद्र मोदी सरकारी हेलीकॉप्टरों में यात्रा कर रहे हैं। राउत ने पीएम मोदी की हालिया मुंबई यात्रा की भी आलोचना की और दावा किया कि वह गौतम अडानी को देने के लिए जमीन की तलाश में शहर में आए थे। धारावी पुनर्विकास परियोजना गौतम अडानी को दी गई है। मुंबई में 10 नहीं 100 बैठकें करें। मुंबई की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को मुंबई से पूरी तरह से बाहर करना है। देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन मुंबई में 10 सभाएं भी कर लें तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। पीएम मोदी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मुंबई गए। मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि विपक्ष पीएम मोदी की लोकप्रियता से डरता है। उन्होंने यह भी कहा कि मराठी संस्कृति लोगों को अपने बड़ों का अनादर करना नहीं सिखाती। मराठी संस्कृति आपको कभी भी बड़ों का अनादर करना नहीं सिखाती है। क्या उद्धव ठाकरे ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं? वे मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व से डरते हैं। राउत के पास बुनियादी नागरिक समझ और ज्ञान का अभाव है। हम उन्हें सीखने के लिए नागरिक किताबें भेजेंगे। एक्साइज विभाग ने पकड़ी लाखों की विदेशी शराब। कार से विदेशी शराब लाने वाले सतीश शिवलाल पटेल को वर्ली की एक्साइज विभाग ने पकड़कर उनके पास से लाखों रुपए की शराब बरामद की है। उनके बताए अनुसार अधिकारियों ने अंधेरी पश्चिम में छापा मारकर विविध ब्रांड के विदेशी स्कॉच सीलबंद बोतल को बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर के मुताबिक एक्साइज विभाग वर्ली यूनिट को खबर मिली कि दिल्ली से खरीदी विदेशी शराब कार से वर्ली आ रही है। खबर के अनुसार वर्ली ससमीरा मार्ग के एक होटल के पास अधिकारियों ने जाल बिछाया। आ रही कार को अधिकारियों ने रुकवाया और जब तलाशी ली तो अलग अलग ब्रांड की विदेशी स्कॉच शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसकी कीमत 22,89,400 रुपए है। अधिकारियों ने जब कार चालक सतीश पटेल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अंधेरी पश्चिम लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में और भी शराब की जानकारी दी। अधिकारियों ने उस जगह पर भी छापा मारकर 14,39,116 रुपए की विदेशी शराब बरामद की। यह कार्रवाई एक्साइज विभाग के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, संचालक प्रसाद सुर्वे, कोंकण विभाग उपायुक्त प्रदीप पवार, मुंबई शहर अध्यक्ष प्रवीण कुमार तांबे आदि शामिल थे। सिटी का फ्लाइंग स्क्वाड है हमारा शिवड़ी का, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से ऐसा ड्यूटी इवेड करके महाराष्ट्र की बाउंड्री में या मुंबई में लिकर आई है। तो उन्होंने पहले जो वरली गांव है वहाँ पे तहकीकात की तो उनको एक 4 व्हीलर में लगभग 1 लाख के आसपास की दारू मिली। तो उन्होंने आगे जाके जो लिकर का ओनर है उसको पूछताछ की तो उसके घर में से भी और लगभग 14 लाख रुपए की लिकर मिली। तो कुल मिला के 38 लाख का लिकर और व्हीकल मुद्देमाल हमने जब्त किया और एक आरोपी को अरेस्ट किया और ये कार्रवाई हमने अंजाम दिया।
सर ये लीकर कहाँ से आ रही थी, कहाँ जाने वाली थी, इसके पीछे कौन था? अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से तो ये पता चलता है कि दिल्ली से ये आई हुई है, ट्रेन से या फिर गाड़ी से आई होगी। अभी आगे की तहकीकात में मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। सर जिसको अरेस्ट किया है एक को, वो कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है? हाँ, इसके ऊपर तो अभी ये कैसा है, ये दो जगह पे ये कार्रवाई हुई है। पहले तो ये वरली जो है मुंबई सिटी हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, और दूसरा है जो है लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स जो अंधेरी में है, वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन वो हमने तहकीकात में वहाँ जाके हमने कार्रवाई की। ये तो प्राइमरी स्टेज पे तो ये पहली केस है ये आदमी के ऊपर, लेकिन आगे जाके इसके कोई और इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है क्या, हम वो ढूंढेंगे। सर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सप्लाई आ रही थी या उससे कुछ इसका रिलेशनशिप? अभी तक तो रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है, लेकिन हम आगे तहकीकात में मालूम पड़ जाएगा। ठीक, थैंक यू।